बिहार सहायक नगर कल्याण पदाधिकारी भर्ती 2025 ऑफिसर बनने के लिए दोस्तों आपके पास एक और मौका आ गया है। सबसे गुड न्यूज़ ये है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम से आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। सबसे पहले तो चलिए आप सभी नोटिस देखिए, सीट के बारे में फुल A to Z जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। और देखिए सबसे गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि ये ओपन बहाली होने जा रही है, यानी देखिएगा तो सब्जेक्ट का इसमें कोई कंडीशन नहीं रहेगा। तो आप में से सभी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। तो एज लिमिट क्या कुछ रहने वाला, एग्जाम का पैटर्न क्या कुछ है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के आधार पर ऑफिसर आप बनने जा रहे हैं, तो इसलिए आपको ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है। अगर आप चूक जाते हैं तो इस तरह की वैकेंसी के लिए आपको 10-10, 15-15 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले तो चलिए आप सभी नोटिस देखिए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ये पोस्ट नेम है असिस्टेंट ऑन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो ये देखिएगा ऑफिसर वाला पोस्ट है। और इसमें सबसे खास बात यह है दोस्तों कि अभी देखिएगा जितने भी तरह की बहाली है, चाहे देखिएगा BSO वाले में भी पहले क्या होता था कि यहाँ पर सब्जेक्ट का कंडीशन रहता था, इस बार सब्सिडी ऐड किया गया है तो मैक्सिमम स्टूडेंट फॉर्म को भर पाएंगे। इसमें भी देखिएगा यहाँ पर तो सब्जेक्ट का कोई कंडीशन नहीं है, यानी ओपन एग्जाम के आधार पर सभी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। तो क्वालिफिकेशन में क्या कुछ है, एज लिमिट क्या कुछ है, एग्जाम का पैटर्न क्या कुछ है, सीट देखिएगा दोस्तों ऑफिसर से रिलेटेड पोस्ट और सीट भी इसमें अच्छा खासा है। तो चलिए एक एक करके आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। और देखिए दोस्तों इस तरह का हम आप लोगों के लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं, तो इसलिए आपसे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें जो पहला पोस्ट है असिस्टेंट ऑन वेलफेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, और ये बेसिक ग्रेड का यहाँ पर पोस्ट हुआ। इसके बाद आपका प्रमोशन यहाँ पर होगा इस वाले पोस्ट पर, फिर इसके बाद देखिएगा तीसरे नंबर पोस्ट पर गैजेटेड, ये दोनों गैजेटेड ऑफिसर से रिलेटेड पोस्ट है। अब इसमें देखिएगा पहला नंबर का जो पोस्ट है ये यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सीधी भर्ती के माध्यम से इसमें सिलेक्शन होगा। और सीधी भर्ती में भी देखिएगा इस तरह के ऑफिसर वाले पोस्ट में क्या होता है, PT देना पड़ता है, मेंस आपको डिस्क्रिप्टिव टैब इंटरव्यू, लेकिन इसमें दोस्तों ऑब्जेक्टिव एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहले चलिए आप सभी सीट को लेकर यहाँ से चलिए आप सभी देखिए, और फिर A to Z आप लोगों को फुल डिटेल्स में दिखाने वाले हैं कैसे क्या सिलेक्शन की प्रक्रिया, एग्जाम में कितना क्या क्वेश्चन आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो सीट के बारे में, तो ये आपके लिए यहाँ पर है असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ये देखिएगा तो यहाँ पर पोस्ट नेम है। अब इस पोस्ट में आप सीट देखिएगा तो सीट अच्छा खासा है, क्योंकि ऑफिसर से रिलेटेड जितने भी तरह की वैकेंसी है देखिएगा तो बहुत कम सीट रहता है। और देखिए बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है, वैकेंसी आने से महीने 2 महीने पहले आप लोगों को अपडेट कर देते हैं, और कोई भी जानकारी देखिएगा सबसे पहले आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं ऑथेंटिक जानकारी। तो इसलिए आप सभी चैनल के साथ जुड़ जाइए, और साथ में इसकी पूरी तैयारी भी आप लोगों को करवाएंगे। और वनडे एग्जाम वाले जो स्टूडेंट रहेंगे, जो CGL दरोगा, इन सभी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उसी का रिजल्ट इसमें हो पाएगा, क्योंकि पैटर्न उसी अनुसार है। यहाँ पर सीट आप सभी देखिएगा तो टोटल जो सीट है दोस्तों 285 सीट है। अब ये क्या है, तो ये देखिए अभी बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की ओर से ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया गया। ये देखिएगा तो 20 मार्च के डेट का है, BPSC का ऑफिशियल कैलेंडर है। अब देखिए आप BPSC का नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि इसमें पैटर्न, देखिए पैटर्न जो है दोस्तों इसका वनडे एग्जाम की तरह है। ये मत आप सोचिए कि BPSC का है तो हार्ड रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। और असिस्टेंट का भी देखिएगा तो कल आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाया है प्रीवियस ईयर 2023 वाला क्वेश्चन। तो जाइए आप सभी चैनल पर जाकर के BPSC असिस्टेंट सहायक ASO वाला जो एग्जाम है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, मैथ रीजनिंग GK साइंस का कैसे क्या क्वेश्चन रहता है, लेवल पैटर्न का आपको पता चल जाएगा। आपको ASO परीक्षा की भी तैयारी करना है, और ये भी आपकी परीक्षा यहाँ पर होने जा रही है। देखिए इसकी अधियाचना दोस्तों BPSC के पास पहुंच चुकी है, इसलिए यहाँ पर BPSC की ओर से अपने ऑफिशियल कैलेंडर में बताया गया कि असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की 285 पदों पर भर्ती करेंगे। यहाँ से चलिए आप सभी फुल नोटिस देखिए कैसे क्या सिलेक्शन होगा, एज लिमिट का क्या कुछ कंडीशन है। और देखिए इसमें रिजल्ट की रही बात तो देखिए ऑफिसर से रिलेटेड पोस्ट है, और जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं स्पेशली उन सभी का आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। बिहार SSC CGL का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर दरोगा BPSC PT इन सभी परीक्षाओं का, तो उसी पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन रहेगा। असिस्टेंट का भी देखिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों को चैनल पर करवाए हैं कल ही, जाइए आप सभी देख लीजिएगा मैथ रीजनिंग GK साइंस का कैसे क्या पैटर्न रहता है। और हम आप लोग देखिएगा दोस्तों तैयारी में, तो बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा है, चाहे BPSC दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार विधानसभा, सिविल कोर्ट, बिहार पुलिस, ऑल एग्जाम का 100+ प्रीवियस ईयर आप लोग करवा रहे हैं। क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो हार्ड वाले क्वेश्चन रहता है ये प्रीवियस ईयर से ही रिपीट किया जाता है। तो आपको तैयारी में सबसे पहला चीज़ तो प्रीवियस ईयर अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, और उसका वीडियो डिस्कशन भी 1 लाइनर फॉर्मेट में और टेस्ट 3 फॉर्मेट में आप लोगों को करवा रहे हैं। वीडियो डिस्कशन से होगा क्या कि आपको मैथ रीजनिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैथ रीजनिंग ये नहीं है कि याद करने की चीज़ आप बना लीजिएगा,
तो देखिएगा, और ऑल सब्जेक्ट यानी मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, बिहार जीके, करेंट अफेयर्स जो है ये तो तैयारी हो ही रही है, साथ में आपको प्रीवियस ईयर एक्स्ट्रा, तो बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में आप आगे रहिएगा और आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए इतने सारे ऑफिसर से रिलेटेड बहाली होने जा रही है, आप तैयारी कीजिएगा तब तो आपका रिजल्ट होगा। बीपीएससी से परीक्षा हो या फिर बिहार एसएससी से आपको एग्जाम देना है, अच्छा मार्क्स आएगा तभी रिजल्ट होगा। तो फुल प्रिपरेशन के लिए बिहार एसएससी, सीजीएल, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बीएसओ, इन सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ जाइए। बहुत ही कम प्राइस पर कोर्स उपलब्ध है और आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, आसानी से आपका एक नहीं कई सारे परीक्षाओं में रिजल्ट होगा। यहाँ से पोस्ट नेम तो आप सभी देख लिए, सीट को लेकर तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर अच्छा खासा सीट है, टोटल 285 सीट है। देखिए ऑफिसर से रिलेटेड पोस्ट है, इसमें अगर 50-100 पोस्ट पर भी वैकेंसी आती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, 285 कम नहीं है। सबसे देखिएगा यहाँ पर तो लाखों में फॉर्म फिलअप होंगे, सबको ऑफिसर वाला जॉब लेना है, सब चाहते हैं। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों ये पोस्ट है, 3 तरह का पोस्ट है, प्रमोशन होकर के इन दोनों पोस्ट पर आप आइएगा, गैजेटेड ऑफिसर बन जाइएगा। तो देखिए इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा पहले वाले पोस्ट पर। और यहाँ से चलिए आप सभी इस नियमावली को हिंदी में ही देखिए तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। और एज लिमिट की रही बात, देखिए एज में यहाँ पर मिनिमम जो एज आपका रहने वाला 21 साल रहने वाला, ग्रेजुएशन होना चाहिए तब आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। मैक्सिमम की बात करें दोस्तों तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, जनरल कैटेगरी महिलाओं के लिए 40 साल, बीसी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, SC/ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। अधिकतम उम्र सीमा में आपको छूट भी मिल सकता है, नोटिफिकेशन में कट ऑफ डेट सभी चीज़ों के बारे में दिया हुआ रहेगा। ये देखिएगा दोस्तों, तो ये जो वैकेंसी रहने वाली है नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित वैकेंसी है, बहुत अच्छा जॉब है। और आप देखिएगा तो ये बिहार नगर कल्याण निबंधन संवर्ग नियमावली 2021 के अनुसार ये बहाली सब कुछ की जाएगी। तो आप लोगों की ओर से पूछा जा रहा था कि सर जी 285 जो पोस्ट बीपीएससी की ओर से नोटिफिकेशन बताया गया कैलेंडर में, तो ये कौन सी बहाली है, क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो हम आप लोगों के लिए देखिएगा कोई भी इन्फॉर्मेशन रहता है सबसे पहले ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, इसलिए आप सभी चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाना और कमेंट करके भी बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। देखिए यहाँ पर भर्ती जो की जाएगी नियुक्ति मूल कोटि के पदों पर, तो यहाँ पर रिक्तियाँ आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से भरी जाएगी। अर्हता ये देखिए आपका क्वालिफिकेशन है, मूल कोटि के पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी परिनियत विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक। देखिए शुरू में ही आपको बताए थे कि ओपन बहाली होने जा रही है, सब्जेक्ट का कोई कंडीशन नहीं रहेगा, आप में से सभी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य रहेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर अभी क्या हो रहा है दोस्तों, जितने भी तरह की बहाली की जा रही है सभी दिल खुश करने वाली बहाली की जा रही है। सब में देखिएगा तो कोई सब्जेक्ट ये सब चीज़ों का कंडीशन नहीं रखा जा रहा है। बीएसओ वाले में देखिएगा तो सांख्यिकी था, इकोनॉमिक्स था, ये सब कंडीशन हटा दिया गया, यानी सभी इसमें फॉर्म भरेंगे। इसमें देखिएगा एग्जाम के पैटर्न में ये हटाया गया, बाकी क्वालिफिकेशन में है लेकिन सब्सिडरी को अलाउ किया गया है। तो देखिएगा तो सभी का इसी तरह से किया जा रहा है कि हाँ पैटर्न अच्छा रहे, क्वालिफिकेशन ठीक रहे, जिससे मैक्सिमम लोग भरे। तो बीएसओ वाला फुल वीडियो देख लीजिएगा। सब्सिडरी में भी अगर आपका सांख्यिकी, इसके बाद इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ये सब सब्जेक्ट है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। तो अभी मेन इसके बारे में चलिए देखिए। ये जो दोस्तों नगर कल्याण पदाधिकारी सहायक वाले पोस्ट है, इसमें आपका स्नातक किसी भी विषय से तो आप भर पाइएगा। सीधी भर्ती के लिए विषय एवं पाठ्यक्रम नियमावली के संलग्न सूची 1 के अनुसार होगी। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो एज का जो कंडीशन है मिनिमम 21 साल है, अधिकतम 37 साल रहता है, इसमें आपको छूट भी मिलेगा। सीधी भर्ती की प्रक्रिया देखिएगा तो यहाँ पर है कि रोस्टर क्लियरेंस सब कुछ करवाया जाएगा, फिर इसके बाद आयोग को भेजा जाएगा, फिर इसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके बाद देखिएगा ये प्रोबेशन पीरियड है जो कि 2 साल के लिए यहाँ पर आप लोगों का होगा। ये ट्रेनिंग इन सभी चीज़ों के बारे में, विभागीय परीक्षा के बारे में है, समपुष्टि के बारे में, वरीयता के बारे में है, प्रोन्नति के बारे में है, प्रमोशन। तो देखिएगा अलग अलग तरह के सभी चीज़ों के बारे में। ये देखिएगा एक्ट है यानी नियमावली है, तो नियमावली में फुल डिटेल्स में रहता है कि कैसे हमको प्रमोशन करना है, इसके बाद वरीयता कैसे क्या पोस्ट का निर्धारण होगा, प्रोबेशन पीरियड कैसे क्या होगा, हर एक चीज़ के बारे में, ट्रेनिंग कैसे क्या होगा, हर एक चीज़ के बारे में इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है। और आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर है, अवशिष्ट मामले, कठिनाई निरसन, अन्य तरह का यहाँ पर डिटेल्स है। देखिए दोस्तों यहाँ से आप क्वालिफिकेशन को लेकर तो आप सभी देख लिए कि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है नॉर्मल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य रहेगी। अब है कि पैटर्न इसका क्या कुछ रहेगा। देखिए हमेशा हम आप लोगों को एक ही वीडियो में फुल A to Z जानकारी दे देते हैं, तो चलिए यहाँ से आप सभी पैटर्न को लेकर भी देख लीजिए। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर परीक्षा के बारे में, तो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ होंगी, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप की। तो देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्म है बीपीएससी के माध्यम से निकाली जाएगी और बीपीएससी के कैलेंडर में भी इसके बारे में
चर्चा है 285 पोस्ट के बारे में। तो नोटिफिकेशन को लेकर तो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, मेन है कि ऑफिसर वाला पोस्ट है, इसलिए अभी से आप तैयारी में लग जाइए। वन डे एग्जाम की जो तैयारी कर रहे बिहार एसएससी सीजीएल, इन सभी स्टूडेंट का आसानी से रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि पैटर्न उसी अनुसार रहेगा। तो आप सभी को अच्छे से तैयारी करना है, जिससे आपका भी रिजल्ट हो जाए। और अगर आप चूक जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल ग्रेजुएशन पर है, लाखों में फॉर्म फिलअप करेंगे, तो आपको भी यहाँ पर ऑफिसर बनना है, तो अभी से तैयारी में लग जाइए। और देखिएगा तो परीक्षा भी सब कुछ जल्द ली जाएगी। तो बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से यहाँ पर भर्ती की जाएगी। और सबसे मेन है ऑब्जेक्टिव एग्जाम। अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहता, इंटरव्यू रहता, तब तो आपके लिए झमेला था। तो देखिए यहाँ पर सीधी भर्ती हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार नगर कल्याण निबंधन संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा इस पाठ्यक्रम के आधार पर संचालित की जाएगी। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, तो परीक्षा में 2 पत्र होंगे, जिसमें एक पत्र अनिवार्य एवं एक पत्र वैकल्पिक होंगे। तो ये आपको फॉर्म भरते समय चूज करना पड़ेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, यह स्पष्ट यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। 2-2 घंटे का 2 पेपर होगा, 100 अंक का यहाँ पर परीक्षा है, यानी 100-100-200 अंक की ये परीक्षा है। फाइनली दोस्तों, आप सभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम से ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो आज से ही आपको अच्छे से तैयारी में लग जाना है। और देखिएगा एप्लीकेशन पर आप लोगों को बिहार एसएससी सीजीएल जितने भी तरह की परीक्षा है, सभी में आप लोगों की फुल तैयारी हो रही है। साथ में देखिएगा बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई है, सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्योंकि देखिएगा अच्छा खासा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट होता है, और प्रीवियस ईयर से जो भी क्वेश्चन रिपीट होगा, हार्ड ही क्वेश्चन रहता है, आप एग्जाम में नहीं बना पाइएगा। तो इसलिए अभी से आपको तैयारी में लग जाना, एक नहीं आपको कई सारे मौका मिलने जा रहा है। अब यह है कि इसका फॉर्म कब तक आ जाएगा। देखिए बीपीएससी अपने कैलेंडर में इसके बारे में जिक्र किया है कि 285 पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। बीपीएससी के पास अधियाचना पहुंच चुकी है। अगले 10-15 दिनों में, यानी मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरिएगा, तुरंत पीटी परीक्षा सब कुछ ली जाएगी। तो पैटर्न सभी चीज़ों के बारे में देख लिए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप सभी शुरू से अंत तक वीडियो को देख लीजिएगा, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताए हैं। तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए।